चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहाँ तक 8 क्वेश्चन नंबर तक मैंने करवा रखा है, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोज़ में। अब मैं यहाँ से 8 के आगे डिस्कस करता हूँ, 9, 10 और 11। ठीक है, 8 हो गया है ना? हाँ, हो गया है। चलो समझना बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि पानी के दो नल हैं, एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 10 घंटे कितना कर लेता है? कम समय लेता है। कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलो इस सवाल को लेते हैं और इसको लेके चलते हैं नए पेज पे। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लेंगे कि जो छोटा नल है वो x घंटे में हौज को भरेगा, और जो बड़ा नल होगा तो x-10 में भरेगा। ठीक है ना? तो लिखना, माना छोटा नल हौज को x घंटे में भरता है, हौज को x घंटे में भरता है, मैंने मान लिया अपने मन से। ठीक है, अतः बड़ा नल बच्चों कितनी देर में भरेगा? अतः बड़ा नल हौज को भरेगा कितनी देर में? देखो बच्चों, कह रहा है कि बड़ा जो नल है ना उसका व्यास बड़ा होगा, तो बड़े व्यास वाला जो नल होगा उसको x-10 घंटे में भरेगा। यहाँ पे जहाँ पे बड़ा लिखा है ना वहाँ पे व्यास भी लिख लेना यार। ठीक है ना, छोटा नल नहीं, छोटा व्यास वाला नल। ठीक है, अब वैसे बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर वो पूरा नल भर रहा है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। 2 घंटे में कितना भरेगा? 2/x। ये बात तो समझ आती है ना? तो यहाँ पे लिखना बच्चों आप लोग, अतः छोटे व्यास वाला छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा जल बराबर। बच्चों पूरा भरता है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। अतः यहाँ पे लिखना है आपको, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जल बराबर 1/x-10। x-10। ठीक है, अब ये बच्चों छोटा वाला ब्याज भर रहा है 1/x, बड़ा वाला ब्याज 1 घंटे में भर रहा है 1/x। दोनों मिल के 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/x प्लस 1/x-10। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा हूँ एक हौज में, और एक आप हो, आप 6 लीटर डाल रहे हो। तो मैं दोनों को 1 घंटे का अगर दोनों साथ में मिलकर डालेंगे तो कितना डालेंगे? 11 लीटर। दोनों को ऐड कर देंगे। कह रहा है बच्चों कि ये दोनों अगर साथ में मिलकर करें तो 9 सही 3/8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब 9 सही 3/8 घंटे में वो पूरा 9 हौज को 1 यूनिट भर देंगे। ध्यान देना, कभी भी हम भिन्न में कुछ भी चीज़ें आएंगी तो भिन्न हमेशा एक को चाहता है। तो मैं हमेशा कुल काम मानूंगा, 1 यूनिट मानता भी आया हूँ, इसके पहले भी आप लोगों ने लगाया होगा। ठीक है ना, तो एक मतलब पूरा पूरा वो भर जाएगा। अब इसको करना क्या है बच्चों? सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो, 8×9 = 72, 3×75/8। यहाँ पे 1/x प्लस 1/x-10 बराबर 1। यहाँ पे मन हो तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको एक आध दो स्टेप आराम से सॉल्व कर लो। यहाँ पे हो जाएगा x-10 प्लस x बटे में, अब यहाँ पे x का x के साथ x² -10x बराबर क्या है बच्चों? 1। ठीक है, अब यहाँ पे 75/8, x में x जोड़ेंगे तो 2x -10 बटे x² -10x बराबर क्या होगा? 1 के। 75 का 2 के साथ कर दो तो हो जाएगा बच्चों 150x -750। नीचे 8 का करोगे तो ये 8x² -80x बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 150 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150x -750 बराबर 8x² -80x। ठीक है,
अब सबको एक तरफ कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है तो इस सबको इधर लाओ, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर धन पॉजिटिव रखना है। तो हो जाएगा 8x² माइनस x माइनस 150x प्लस 750 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 के। यहाँ से हो जाएगा 8x² माइनस x 230 x प्लस 750 बराबर क्या होगा, 0 के। ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन कर सकता हूँ, 2 कॉमन कर लूँ तो 230 है, 2 ही कॉमन होगा तो 2 कॉमन कर लो तो बचेगा 4x² माइनस 115x प्लस यहाँ पे 2 से भाग करोगे तो 2 3 6, 2 से तो 14 और 2 पंचे 10 बराबर 0। बच्चों ये जो 2 है बराबर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर क्या होगा, 0 के। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकाल के सीधाचार्य से आप एक्स का मान निकाल सकते हो, या तो आप फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधाचार्य लगाता हूँ, ठीक है ना। चलो, अगर सीधाचार्य लगाना चाहूँ, द्विघात सूत्र लगाना चाहूँ तो ए बराबर क्या होगा 4, बी बराबर क्या होगा माइनस का 115, सी बराबर क्या होगा 375। द्विघात सूत्र से मूल बराबर क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। अब सबका मान रख देंगे बच्चों, माइनस b के स्थान पे है 115 तो माइनस 115 प्लस माइनस यहाँ पे b के स्थान पे माइनस 115, माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे है बच्चों 4 और c के स्थान पे है 375 बटे में बच्चों 2, a के स्थान पे क्या है 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 115 प्लस का प्लस माइनस। अब यहाँ पे बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, स्क्वायर करने के बाद आना धनात्मक ही है। तो 115 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, चलो यहाँ पे कर देता हूँ 5 5 25, 11 बराबर में 132। तो यहाँ पे लगभग बच्चों यही आएगा 132 25 माइनस इसका करो 4 चौक 16 और 375 में आपको करना है 16 का गुणा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 4 चौक 16, 16 का 375 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6000, ठीक है, बटे में 4 दूनी 8। यहाँ से हम निकाल रहे हैं बच्चों मूल, क्या निकाल रहे हैं मूल, केवल वही मूल निकालेंगे। चलो, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, 115 प्लस माइनस घटाओ बच्चों, यहाँ से तो आएगा 5 2 2 और यहाँ पे बच्चों 13 में से 6 गया 7 बटे में 8। यहाँ से जो मूल बराबर आएगा 115 प्लस माइनस, ध्यान देना इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का होता है 5, 8 9 72 होता है, इसका मतलब 8 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार मैं प्लस चिन्ह लूँगा, एक बार माइनस चिन्ह लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना प्लस चिन्ह लेने पर, जब बच्चों यहाँ पे मैं प्लस चिन्ह लूँगा तो यहाँ पे जो पहला मूल आएगा फर्स्ट मूल, मूल 2 आएंगे ये तो पता है, द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं तो 115 प्लस 85 बटे में 8, इसको जोड़ोगे तो आएगा 200 बटे 8 और 200 बटे 8 का मतलब होता है, चलो 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंचे 40, इसका मतलब जो पहला मूल आया वो क्या आया 25, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों दूसरा वाला मूल और यहाँ पे दूसरा मूल देखो क्या आता है 115 सेकेंड मूल, यहाँ पे मैं केवल सेकेंड लिख दे रहा हूँ, माइनस 85 बटे 8, सेकेंड वाला आएगा 30 बटे 8, 30 बटे 8 का मतलब 15 बटे 4, तो जो सेकेंड मूल आया बच्चों 15 बटे 4। अब आप लोग को मैं ले चलता हूँ एकदम स्टार्टिंग में, आपने क्या पूछ रहा था क्या बताना है वो समझते हैं। चलो बच्चों, मैंने माना था कि जो छोटा छोटा नल है, जो छोटा नल है ना, छोटे व्यास वाला नल, वो 1 घंटे में भरता है। इसका मतलब छोटे नल वाला जो व्यास है उस पूरे टंकी को, पूरे हौज को भरने में कितना लेगा, 25 घंटे का समय, ठीक है ना। और बच्चों जो बड़ा मतलब ऐसा नल जिसका व्यास बड़ा है वह इस हौज को भरने में लेगा, देखो x माइनस 10, इसका मतलब 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 का मतलब 15 घंटे। और यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे 15 बटे 4 भी तो आया है, ये आंसर क्यों नहीं होगा, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का मान 15 बटे 4 रखता हूँ तो ये मान निगेटिव आएगा और टाइम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए 15 बटे 4 संभावित उत्तर नहीं है, वो अमान्य होगा।
बात क्लियर है। अतः इस सवाल का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा 25 घंटे और 15 घंटे। ठीक है ना। जिसका ब्याज बड़ा होगा वो 15 घंटे में भर देगा, जिसका छोटा होगा वो 25 घंटे में भरेगा। चलो चलते हैं अगले वाले पे। अगला है बच्चों को, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो आपको ध्यान देना है, मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। कहने का मतलब है कि जो भी 132 किलोमीटर की दूरी यदि मैं सवारी गाड़ी से चलूँ या फिर यदि मैं एक्सप्रेस गाड़ी से चलूँ तो समय का जो अंतर होगा वो 1 घंटा होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। अब हमको एक चीज़ और दिया है बच्चों कि जो आपका एक्सप्रेस गाड़ी है ना वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक औसत चाल है उसकी। ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। चलो यार बच्चों ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो लिखो माना बच्चों मैंने मान लिया कि जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः एक्सप्रेस गाड़ी की क्या होगी, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी बच्चों, गाड़ी की औसत चाल देखो कह रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो ये हो जाएगा x+11 है ना। अब ये बताओ बच्चों कुल दूरी कितना चलना है। कुल दूरी जो है वो बच्चों वो है आपकी 132 किलोमीटर हमको सवाल में दिया गया है। अब ये समझना ध्यान से कि 132 किलोमीटर एक बार तो वो सवारी गाड़ी से जा रहा है और एक बार किससे जा रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी से। दोनों अलग अलग टाइम लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ सवारी गाड़ी से जाने में लग रहा है T1 टाइम। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 132, किस स्पीड से जा रहा है, एक्स से, तो ये हो जाएगा। अब यदि बच्चों वह T2 टाइम लगेगा कब, जब उसने स्पीड एक्स से बढ़ा के x+11 कर दिया। दूरी तो सेम ही चलना है ना। और सवाल में कहा है बच्चों कि इन दोनों समय का जो अंतर है वो 1 घंटा है। इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या है, जो T1 माइनस T2 होगा बच्चों वो कितना है, 1 घंटा। अब यहाँ से मैं T1 और T2 का मान रख के हल करके x का मान निकालूंगा। तो है 132/x माइनस 132 में x+11 बराबर 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 132x प्लस 132 का 11 के साथ करना है बच्चों गुणा। तो चलो मैं कर लेता हूँ। 11×2 = 22 का 2 हासिल लगा 2, 11×3 = 33, 2 11×3 = 33, 2 35 का 5 हासिल लगा 3, 11 करने में 11 और 3 14। ठीक है। माइनस अब देखो 132 का x के साथ 132x बटे में x² प्लस 11x बराबर 1। इससे ये कट जाना है। यहाँ पे बचा x² प्लस 11x, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इधर कर दो, बराबर हो जाएगा 1452। क्लियर है। यहाँ से बच्चों हो जाएगा x² प्लस का 11x, इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 1452 बराबर होगा 0 के। एक तो तरीका है कि आप सीधाचार्य लगाओ। आप यहाँ से मूल निकालना है, आप जो 3 विधियाँ पढ़े हो कोई भी आप जो आपको लगे थोड़ा सा आसान उससे आप हल कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैं इसका फैक्टर कर देता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। इसका करोगे बच्चों 44 और 33 बनेगा। ठीक है ना। 44x माइनस 33x माइनस 1452, 1452 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन करेंगे बच्चों x, तो यहाँ पर बचेगा x+44। यहाँ से बच्चों कॉमन करेंगे -33, बचेगा x+44। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x+44 दोनों में कॉमन हो गया, बचा क्या, x-33। अब दोनों को अलग अलग कभी भी a×b 0 के बराबर हो तो a भी 0 के बराबर होगा और b भी 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, जब x+44 होगा 0 के बराबर तो x का मान जो आएगा वो -44 आएगा। क्या आएगा, -44। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी स्पीड निगेटिव होगी, तो आप बोलोगे नहीं।
कभी मैं कहता हूँ -2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलो तो नहीं चल पाओगे। ये थोड़ा सा बिल्कुल। हाँ। अब जो बच्चों जब x-33 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवारी गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, और यही आपका आंसर भी होगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। आपसे यही पूछा था सवाल में। चलो अब मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ आपको। एक्स का माना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या था, मैंने माना था कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना निकाला बच्चों, 11। तो पहला आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा हो जाएगा बच्चों 11 + 11, इसका मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और यही सवाल का आंसर होगा, 11 और 22। ठीक है। चलो चलते हैं अगले वाले पे। यहाँ पे बच्चों ये 11 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करो। तो कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। चलो सबसे पहले इस सवाल को मैं करता हूँ सेलेक्ट, और इसको लेके चलता हूँ एक अलग पेज पे। चलो यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे बच्चों दो प्रकार के वर्ग हैं। वर्ग का मतलब आप सबको ये पता होगा कि ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हों वो वर्ग होता है ना। तो दो अलग अलग वर्ग है। तो मान लेते हैं कि जो मतलब छोटी भुजा वाला वर्ग है, उसकी लंबाई x है। और एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो लिखना, माना पहले बड़े को मान लेते हैं। बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है। हाँ, की भुजा बराबर बच्चों x मीटर मैंने मान लिया। तथा छोटे भी को मान लो, छोटे वर्ग की भुजा बराबर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा बच्चों, y मीटर मान लिया। ठीक है। राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा आप लोग समझना। ठीक है। क्योंकि मैं बोलता भी रहता हूँ लिखता भी रहता हूँ, तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर। अब ये बताओ, जिसकी ऐसा वर्ग जिसका भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x²। ऐसी भुजा ऐसा वर्ग जिसकी भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y²। कह रहा है कि क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ देंगे, वो किसके बराबर है, 468 के। और इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर। अब ये बताओ परिमाप क्या होगा। अगर साइड x है तो परिमाप होगा 4x। अगर साइड y है तो परिमाप क्या होगा, 4y। कह रहा है कि अंतर, अंतर का मतलब घटाना, कितना होगा, 24। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर 24। यहाँ से आएगा x - y बराबर 24/6। यहाँ से x - y बराबर क्या आया, 6। चूँकि मुझे इसको द्विघात समीकरण बनाना है, इसलिए यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो x बराबर आ जाएगा 6 + y। ठीक है ना। 6 + y है यार, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा y बन गया, 6 + y। अब बच्चों यहाँ से x का मान मैं उठा के समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो मुझे पूरा फॉर्मेट y में मिल जाएगा। फिर इसको मैं हल करता हूँ। ठीक है ना। तो चलो इसको मैं यहीं बगल में करने का प्रयास करता हूँ। लिखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो x के स्थान पे 6 + y, तो समीकरण x² है, तो यहाँ पे x को 6 + y, पूरे पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी हो जाएगा, +y² बराबर 468। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, अब इसको खोल दो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 6 दूनी 12, 2ab + y² बराबर 468। y² 2y² + 12y + 36 - 468 बराबर क्या होगा, 0 के। यहाँ से 2y² + 12y। अब यहाँ पे इसको घटाओ तो 8 में से 6 गया 2, 46 में से 3 गया 43। ठीक है ना। माइनस बराबर 0 के। क्लियर है। यहाँ से बच्चों इसको सिंपल सा अब हल करना है आपको। अब यहाँ से 6 दो कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लो। तो जैसे ही कॉमन करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा अंदर क्या बचेगा, y² + का 6y
दो एक छः बराबर जीरो, तो इसका मतलब ये दो इधर जाएगा बराबर कितने जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे मुझको ऐसे दो नंबर्स देखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 216 है और जिनको घटाने पे क्या है 6। तो 12 का और बच्चों 18 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 216। ठीक है ना। इसका मतलब 12 और 18 बनेगा। ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर जीरो। यहाँ से y कॉमन करते हैं तो बचेगा y प्लस 18। यहाँ से माइनस 12 कॉमन करते हैं तो बचेगा y प्लस 18। इन दोनों में कॉमन है बच्चों y प्लस 18, y प्लस 18 बचा क्या बच्चों y माइनस 12। कभी भी बार बार बता रहा हूँ कि a इंटू बी जीरो के बराबर हो तो a भी जीरो के बराबर होगा, b भी जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब y प्लस 18 किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, माइनस 18। अब ये आप मुझे एक बात बताओ, चल भी मैं समझाता हूँ, पहले इसका भी निकाल लेता हूँ। जब y माइनस 12 बराबर होगा जीरो के तो y बराबर क्या होगा, 12। ठीक है ना। तो ये इस सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है। अब आपसे ऊपर आते हैं, पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल। अब ये बताओ क्या कभी लंबाई निगेटिव होगी, तो आप बोलोगे नहीं होगी। इसका मतलब जो 18 वाला कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया, वो अमान्य हो गया। इसका मतलब जो बड़े वर्ग की भुजा है वो कितना है बच्चों, कितना है, 12 मीटर। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब छोटे वर्ग की भुजा निकालना है तो मैं किसी भी समीकरण में मान रख देता हूँ। इधर देखना आप लोग, हमको पता है कि x बराबर क्या है, 6 + y, या फिर x माइनस वाई बराबर 6 है। तो इसमें रख देते हैं x का मान, y का मान, तो x का मान आ जाएगा। देखो x माइनस वाई बराबर 6 है, y के स्थान पे रख दो तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 + y। तो यहाँ से x बराबर 6 + y का मान क्या निकाला है, 12। इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पे ये आंसर हो गया। मैंने बड़ी भुजा x माना था ना, तो इसका मतलब बड़ी भुजा 18 आएगा और छोटी भुजा क्या आएगा, 12। क्लियर है। ये तो बड़ी भुजा x है ना, तो x का मान क्या आया, 18। तो बड़ी भुजा भुजा 18 हो गया और छोटी भुजा y का मान क्या है, 12। 12। क्लियर है बच्चों। आप किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो इस प्रकार ये चैप्टर फिनिश होता है। हाँ यहाँ तक ही है। अब बाकी अगला मतलब अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। चलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा या फिर वीडियो समझ में आया होगा, मेरी लैंग्वेज के साथ आप लोग अगर डील कर पा रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय।